तो अब तक हम लोग ये सुन चुके हैं कि किस प्रकार पार्वती हिमालय की पुत्री रूप में उत्पन्न होती हैं। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक एक बार हिमालय के घर में गए थे। जब आप वहां पहुंचे तो हिमालय ने कहा, हे मुनि, हे नारद, आप तो सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं, हमेशा दूसरों का उपकार करना चाहते हैं, तो जरा मेरी इस पुत्री का हाथ पढ़ के बताइए कि इसका पति कैसा होगा, इसकी शादी किससे होगी। तो आप जो पार्वती हैं उनका हाथ अपने हाथ में लेते हैं और उनके हाथ पढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, हे शैलराज, आपकी ये पुत्री तो बहुत भाग्यशाली है, इसका जो पति है वो अत्यंत सुखदायी होगा, आपकी कीर्ति को हमेशा बढ़ाने वाला होगा और ये भी अपने पति के अनुकूल ही हमेशा आचरण करेगी। बस इसमें एक बात है जो बहुत विलक्षण है, सबसे अलग है, तो वो क्या, इसका जो पति होगा वो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। अब जब जो उनके पिता हैं हिमवान जब भी सुनते हैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं कि नारद जी क्या कह रहे हैं, इसका पति नग्न, निर्गुण और माता पिता से रहित मतलब अनाथ होगा, ये कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद वो बड़े दुखी होके नारद से पूछते हैं, तो इसका कोई उपाय है क्या, हम कुछ कर सकते हैं क्या इसका उपाय। नारद बोलते हैं, इसका पति वैसा ही होगा जैसा मैंने आपसे कहा है, परंतु एक ऐसा पुरुष है जिसमें ये सारे गुण हैं, फिर भी वो सर्वदा मंगल में रहते हैं, उनमें कभी भी कोई द्वेष नहीं है, उनके पास कोई भी अमंगलकारी चीज भी अगर आती है तो वो ही मंगल में हो जाते हैं। तो ऐसा कौन है, वो परम पिता शिव हैं। अगर आप अपनी इस पुत्री को शिव से विवाह करवा देते हैं तो वो सारे जो अमंगल हैं वो मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। ये सुनने के बाद जो हिमालय हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तभी उनके मन में एक संशय उत्पन्न होता है और नारद जी से वो पूछते हैं, नारद जी, लेकिन महादेव जी तो सारी आसक्तियों का त्याग करके बिल्कुल भी काम वासना को अपने हृदय में ना लाने वाले हैं, मतलब उन्होंने तो पूरे संसार को त्याग दिया है, हमेशा समाधि में ही तत्पर रहते हैं, तो वो ऐसी समाधि में तत्पर रहने वाले, और उन्होंने अपनी सती को भी जब वो भस्म हो गई थी तो उनसे पहले उनको वरदान दिया था कि मैं आप ही का पति रहूंगा, किसी और स्त्री की तरफ देखूंगा भी नहीं, तो वो मेरी पुत्री से विवाह कैसे कर सकते हैं। ये सुनने के बाद नारद जी हंस के बोलते हैं, हे हिमवान, जो आपकी ये पुत्री है यही पहले सती थी और यही अंबिका अब आपके घर में पार्वती रूप से उत्पन्न हुई हैं और इनका जीवन का लक्ष्य एक ही है, वो है शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। तो आप चिंतित मत होइए, वो इन्हें अवश्य ग्रहण करेंगे, जब ये उनकी तपस्या करेंगी तो वो अवश्य आएंगे और इनको अपनी पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, आपके चले जाने पर जो मेनका होती हैं मतलब हिमवान की पत्नी, वो ये सब सुन रही होती हैं। उसके बाद वो हिमवान के पास आती हैं और वो बोलती हैं उनसे, हे पति, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरा कन्या का जो वर है बहुत सुंदर हो, उसमें सारे शुभ लक्षण पहले से ही मौजूद हों। पर ये नारद जी से कुछ और ही कह रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कृपया करके समझाइए कि वो क्या कह के गए आपसे। तो हिमालय बोलते हैं, आप भ्रम छोड़िए, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए, उसे भक्ति पूर्वक स्थिर चित्त से शिव की आराधना करने की शिक्षा दीजिए। शिव के समीप जाकर जब वो अपने सारे के सारे स्वार्थों को, अपने सारे मनोरथों को उनसे कह देगी तो शिव उसे आगे ग्रहण कर लेंगे। और शिव ऐसे हैं जिनके पास कोई भी अमंगल रह नहीं सकता, चाहे उनका वेश बाहर से देखने में कैसा भी दिखता हो, पर वो अंतर्यामी है, इस संसार के प्रभु हैं। ये सुनने के बाद जो मेनका है वो जाती हैं पार्वती के पास उनको शिक्षा देने के लिए, तपस्या करने की। पर जैसे ही वो पार्वती का सुकुमार शरीर देखती हैं, मतलब वो देखती हैं मेरी पुत्री तो अभी छोटी है, वो तपस्या कैसे करेगी, तो वो उन्हें शिक्षा दे नहीं पाती, सकुचा जाती हैं, कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन अपनी माता के मन में क्या चल रहा है ये पार्वती पढ़ लेती हैं और उनसे बोलती हैं, हे माता, मैंने आज रात में एक स्वप्न देखा है, वो मैं आपको बताती हूँ। उस स्वप्न में मैंने देखा कि मैं तपस्या कर रही हूँ और उस समय एक तपस्वी पुरुष मेरे पास आके मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि तपस्या कैसे करी जाती है। जब वो इस स्वप्न के बारे में सुनती हैं जो उनकी माता है, तो वो अपने पति हिमालय को बुलाती हैं, उनको भी सब बताती हैं। तो हिमालय बोलते हैं कि अरे, मुझे भी ऐसा एक सपना आया है, उसमें मैंने देखा था
कि तपस्वी के वेश में शिवजी हमारे हिमालय में आए हैं और तपस्या कर रहे हैं, और मैं अपनी पुत्री पार्वती के साथ उनकी सेवा कर रहा हूँ। ये मैंने भी देखा है। ये सब सुनने के बाद नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा, तो इस समय महादेव जी क्या कर रहे थे? वो अपनी सती के चले जाने के बाद कैसा व्यवहार कर रहे थे? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, वो लीला विशारद प्रभु गृहस्थ उचित आचरण कर रहे थे। मतलब जैसे एक प्रेमी की प्रेमिका चली जाती है तो वो अपनी प्रेमिका के बारे में ही सोचता रहता है, वैसे ही वो दिन रात सती के बारे में ही सोचते रहते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति से समाधि लगा ली और कई वर्षों तक कैलाश पर समाधि में स्थित रहे। उसके बाद जब कई वर्षों बाद उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने सोचा कि मुझे हिमालय पे जाके वहाँ पे एक गंगा अवतार नाम का एक शिखर है जहाँ पे गंगा जी मेरे सिर पे आई थी, तो वहाँ पे जाके मुझे समाधि लगानी चाहिए। तो वो नंदी आदि कुछ शांत और अपने श्रेष्ठ गणों के साथ हिमालय पे जाते हैं और जितेंद्रिय वहाँ पे जाके समाधि लगा लेते हैं। वहाँ पे उनके सारे जो गण होते हैं वो भी समाधि लगा लेते हैं उनके साथ। उसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर को देखकर स्वयं भी वहाँ आते हैं और अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझते हैं कि मेरे पर्वत पर स्वयं महादेव आए हैं, और उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो वो स्तुति कुछ इस प्रकार है, हे देव देव, हे महादेव, हे कृपानिधे, हे शंभु, हे शंकर, आप लोकनाथ हैं, आपने मुझे आज धन्य कर दिया। योगी रूप धारण करने वाले हे देव देव, आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभु, आप कैलाशवासी, सभी लोकों में सबसे श्रेष्ठ, लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को आपका नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों वाले, विकार रहित, सर्वथा इच्छा रहित होते हुए भी इस पूरे संसार की इच्छा करने वाले आपको नमस्कार है। हे जनवत्सल, हे त्रिगुणाधीश, हे मायापते, बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय, आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेव्य हैं। आप ब्रह्मा विष्णु ही हैं और आप ही ब्रह्मा विष्णु को पद देने वाले हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे भाग का उदय होने से ही आप यहाँ पे आए हैं। आज मुझे अपना जीवन सार्थक लगता है। आज मुझे लगता है कि मेरी सारी तपस्या, मेरे सारे कर्म सिद्ध हो गए कि आपका मुझे दर्शन हो गया। हे प्रभु, मुझे अपना दास जानकर जो भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ वो मुझसे कहिए। ये सुनने के बाद जो महेश्वर हैं वो बोलते हैं, हे कैलाश राज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए कि यहाँ पे जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ पे कोई आ ना सके। ये सुनने के बाद हिमालय उनसे बोलते हैं, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। और वो अपने घर जाते हैं और सब लोगों से कह देते हैं कि कोई भी गंगा अवतरण शिखर पर मेरी अनुमति के बिना नहीं जा सकता। हे नारद, तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर और अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर भगवान शंकर जहाँ तपस्या कर रहे थे वहां गए और वहां बोले कि जो मेरी पुत्री है ये आपकी सेवा करना चाहती है, कृपया ऐसे अपनी सेविका के रूप में अपने पास रख लें। ये आपके सारी बातें मानेगी और जो आप कहेंगे वही करेगी। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्र को बढ़ाने वाली तथा काम रूपिणी वैसी उनकी कन्या को देखकर शिव ने शीघ्र ही नेत्र बंद कर लिए। जब हिमालय ने देखा कि मेरी पुत्री को देख के महादेव ने अपने नेत्र क्यों बंद किए तो वो बड़े विस्मय में पड़ गए और आश्चर्यचकित होकर उनसे बोले, हे विभु, अपने नेत्र खोलिए, क्या हो गया? मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ पे प्रतिदिन अपनी कन्या को लेके आऊंगा और कन्या आपकी सेवा करेगी और मैं भी आपकी सेवा करूंगा। ये सुनने के बाद जो महेश्वर है बोलते हैं, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़ के नित्य मेरे दर्शन के लिए आइए, आप अकेले ही आएंगे। तो हिमाचल बोले, क्यों? मेरी कन्या में ऐसी क्या खराबी है? उसने तो कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी कन्या को आपके समक्ष क्यों नहीं ला सकता? तो शंभु बोलते हैं, वेदों के परागामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूप कहा है, उसी में ही सारा विष है। जो स्त्री है वही तपस्या को विघ्न डालने वाली है। मैं तपस्वी, योगी तथा सदा माया से निवृत्त रहता हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री का क्या लेना देना। हे पर्वत, आपके जो ये स्त्री, जो ये आपकी बेटी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इसे घर पर ही रखिए। तो वो इस तरीके से पार्वती जी को थोड़ा सा परेशान करते हैं कि पार्वती ये बात सुन के मुझसे क्या कहेगी। महादेव जी की ये वचन सुनकर जो हिमालय होते हैं वो चुप हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इस बात का मैं उत्तर कैसे दूं।
तो जो भवानी कालिका हैं, जो पार्वती के रूप में आई हैं, वो उनसे बोलती हैं, आपने तपस्वी होकर मेरे पिता से ही कैसे वचन कहे? हे ज्ञान विशारद, उसका उत्तर आप मुझसे सुनिए। हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आपको ही बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति या माया कहते हैं। उसके बिना आप सृष्टि नहीं कर सकते। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म माया या प्रकृति कौन है, इसका विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूप महेश्वर किसी काम के नहीं है। तो महेश्वर ये सुनने के बाद बोलते हैं, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति या माया का नाश करता हूँ। प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में मैं स्थित हूँ। अतः सत्पुरुष को कभी भी प्रकृति का संग्रह या माया का संग्रह नहीं करना चाहिए। यही मेरा मत है। तो पार्वती बोलती हैं, आपने जो बात कही, क्या वह प्रकृति नहीं है? आप क्या उससे परे हैं? इस सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार कीजिए। ये सब बोलना ही माया है। ये सब कुछ सदा प्रकृति से ही बना हुआ है। इसलिए आपको ना तो बोलना ही चाहिए, ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या नहीं कहना चाहिए। हे प्रभु, हे शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमालय पे तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? हे अरे, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते तो तपस्या नहीं करते। जो कोई प्राणी अपने इंद्रियों से जो कुछ अनुभव करता है, वो सब प्रकृति ही है। और वो प्रकृति, वो महामाया मैं ही हूँ। और मेरे बिना आप निष्क्रिय हैं, मतलब मेरे बिना, प्रकृति के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हे शंभु, मेरी बात को सत्य जानिए और मेरे आपके पास आने से आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपको अपने तप पे इतना ही अभिमान है तो मेरे पास आने से भी आपके तप में कोई भी विचलता नहीं आनी चाहिए। ये सुनने के बाद शिव हंसते हैं और पार्वती से बोलते हैं, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजा, तुम प्रतिदिन आके मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरिजा के साथ अपने घर लौट आए। तब से वह गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगी। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों को साथ लेके कभी कभी अकेले ही चले जाया करती शंकर के पास उनकी सेवा करने के लिए। वह भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदक का पान करती थीं और आगे से तप करती थीं और उनको गीले कपड़े से पहुँचती भी थीं जब वो समाधि में कई दिनों तक बैठे रहते थे। इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करती हुई उन शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वह कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में जाती थीं, वहाँ पे गाना भी बजाती थीं, भजन गाती थीं और कभी पुष्पों से और बहुत सारी चीज़ों से उनके आश्रम को सजाती थीं। कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में सकाम भाव से शंकर जी को बस निहारती रहती थीं। इस प्रकार जब वो शंकर जी की सेवा करने लगीं तो शंकर जी को अपनी जो पुरानी पत्नी थी, मतलब जो सती थी, उसकी बहुत याद आती थी और उन्हें पता भी था कि ये सती ही है। पर उन्होंने सोचा, मैं इसे तब तक ग्रहण नहीं करूँगा जब तक ये तपस्या करके मुझसे स्वयं ना मांगे। तो यहाँ पे क्या शिक्षा है कि जो परमात्मा है उसे तपस्या के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। तप, व्रत, नाम जप, इसके द्वारा ही उसे ग्रहण किया जा सकता है और पार्वती को भी इसके द्वारा ही शिव को ग्रहण करना होगा। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, उसी समय महाकर्म पराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने रुद्र के पास जाके कहा कि आप कुछ कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पत्नी को ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त समाधि लगा के बैठा हूँ और तारकासुर को सिर्फ शिव और शिवा का बेटा ही मार सकता था। तो फिर जो इंद्र थे उन्होंने कामदेव को भेजा और पर कामदेव भस्म हो गए। तो नारद जी ये सुनने के बाद बोलते हैं, ब्रह्मा, इतनी जल्दी जल्दी मुझे मत बताइए, मुझे विस्तार से बताइए क्या हुआ था। तारकासुर कौन था, वो कैसे उत्पन्न हुआ, इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को क्यों भेजा और महादेव ने कामदेव को भस्म क्यों कर दिया। ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, मेरे पुत्र जो मरीच थे उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्री थी जो दक्ष की कन्याएं थीं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी। उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वराह रूप धारण करके
उन दोनों का वध किया था। तत्पश्चात देवगण निर्भय हो गए थे। इससे दिति बहुत दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी बहुत सेवा करी और जो पुनः उन्होंने गर्भ धारण किया। जब उन्होंने पुनः गर्भ धारण किया तो इंद्र दोबारा से वो हो गए, दुखी हो गए कि कहीं इसका जो दोबारा पुत्र है वो दोबारा मुझे ना मार दे और मेरे सिंहासन को ले ले। तो उन्होंने उसके गर्भ पे प्रहार किया इंद्र ने। तो उसके गर्भ के बहुत से टुकड़े हो गए, लेकिन गर्भ में बच्चा नष्ट नहीं हुआ और हर एक टुकड़े से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वे सभी पुत्र मरुत्र नाम के देवता हुए जो बाद में स्वर्ग चले गए और वहां पे इंद्र ने उन्हें अपना लिया। ये जब हो गया तो उसकी जो दिति माँ थी वो और दुखी हो गई। उन्होंने कहा मेरे बेटे तो सारे के सारे स्वर्ग चले गए इंद्र के पास, जो मेरा द्रोही है। तो फिर कश्यप के पास गई तो कश्यप ने उनसे बोला, हे बद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करोगी तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र पैदा होगा। हे मुनि, दिति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या की और पूरी उनकी तपस्या हो गई तब उनके गर्भ में एक और पुत्र आया। दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर बहुत ही ज्यादा बलवान था। उसके नाम के ही तरह उसका शरीर वज्र की तरह था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को पकड़कर उन्हें बंदी बना लिया। तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले ब्रह्मा जी यानी मैंने कश्यप को साथ लेके उसे समझाया कि हे वज्रांग, इन देवताओं को छोड़ दो और इस इंद्र को दोबारा स्वर्ग के राज सिंहासन पे अभिषिक्त कर दो। तो वज्रांग बोला, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया और उसके बाद उन्हें अपने साथ ले गया। हे ब्राह्मण, ये सारा कार्य मैंने माता की आज्ञा से किया है। मुझे इस भुवन की कोई अभिलाषा नहीं है, मतलब मुझे त्रिलोक पर राज नहीं करना। हे वेदताओं में श्रेष्ठ, अब मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। हे मुनि, ये सुनकर मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाव है वही तत्वसार है। इसका मतलब सात्विक रूप से जीवन जीना ही वेदांत यानी वेदों का सार है। और उन्होंने उनको एक स्त्री भी दी जो उसकी पत्नी हुई। उस स्त्री का नाम था वारांगी। और फिर वज्रांग और वारांगी का विवाह हो गया और जो वज्रांग था वो सात्विक भाव से अपनी स्त्री के साथ रहने लगा, परंतु जो वारांगी थी वो सात्विक भावी नहीं थी। उसके अंदर देवताओं के प्रति रोष था। वो चाहती थी कि देवता नष्ट और भ्रष्ट हो जाएं। तो एक बार जो वज्रांग था उसने अपनी पत्नी से कहा, वारांगी तुम क्या चाहती हो? तो वारांगी बोली, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो महाबलवान हो, महापराक्रमी हो और इंद्र को हराने में सक्षम हो। जब वज्रांग ने ये सुना तो वो बड़ा हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, ये मेरी पत्नी क्या कह रही है? मैंने तो ब्रह्मा जी से वादा किया है कि मैं सात्विक रूप से एक सात्विक जीवन जीऊंगा, पर ये एक ऐसा पुत्र चाहती है जो इस पूरे त्रिलोक पे राज करे। ये तो बड़ा महासंकट आ गया, धर्म संकट आ गया। अब मैं अपनी पत्नी की बात मानूं या ब्रह्मा जी से कहा हुआ अपना वचन पूरा करूं? तो उन्होंने अंत में अपनी पत्नी की बात मान ली और स्वयं जाके ब्रह्मा की आराधना करी। जब ब्रह्मा जी उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए तब वो वज्रांग के सामने आए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तो वज्रांग बोले, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपनी माता का सारा कहा माने और बहुत बलवान हो, महाप्रतापी हो, सर्व समर्थ हो और तपोनिधि हो, मतलब तप करने में श्रेष्ठ हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तदंतर वारांगी ने आदर पूर्वक गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वारांगी ने विशाल काय, महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं को दीप्त करने वाले एक पुत्र को जन्म दिया। वह महावीर सहसा अपने पौरुष को दिखाने वाला था। वज्रतुल्य शरीर था उसका। तत्पश्चात उस महाबली, महापराक्रमी तथा मानसवी पुत्र ने पूरे के पूरे त्रिलोक पर कब्जा जमा लिया। पर कब्जा जमाने से पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति करी, उसकी बहुत समय तक आराधना करी। वो एक पैर पे खड़े होकर अपने दोनों हाथ आकाश की ओर करके ब्रह्मा की 100 वर्षों तक तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी उनके सामने आए और बोले, हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो जो तारकासुर था वो बोला, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो हे महाप्रभु,
आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरा सामना या मुझसे ज्यादा बलवान ना हो, और सिर्फ शिव और पार्वती के वीर से उत्पन्न संतान से ही मेरी मृत्यु हो। जब नारद उसने मुझसे इस प्रकार कहा तो उसने तपस्या तो बहुत करी थी, तो मैंने उसे तथास्तु कह के उसका ये वरदान दे दिया। इसके पश्चात शुक्राचार्य ने तीनों लोगों का राज्य मेरी आज्ञा से तारकासुर को दे दिया, क्योंकि उससे बलवान कोई नहीं था। उसने इंद्र को हटा दिया और जहां जहां देवताओं के पद थे वहां पे दैत्यों को मतलब राक्षसों को नियुक्त कर दिया। सारा का सारा संसार उससे बड़ा पीड़ित हुआ। उसने सूर्य के तप को कम कर दिया। उसने पृथ्वी को ऐसा आदेश दिया कि तुम बिना कुछ उगाए मतलब बिना कोई बीज डाले ही अपने अंदर पेड़ और पौधे उत्पन्न करो, जिससे राक्षस कुल को कभी भी अन्न की कमी ना हो। और इस प्रकार वो कई वर्षों तक इस पूरे त्रिलोक पे राज करने लगा। अब इसके आगे क्या होगा वो तो अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।